हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हिस्ट्री कक्षा 12वीं का चैप्टर 1 ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ पढ़ेंगे। इसकी हम हिंदी में समरी पढ़ेंगे जो कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होगी। इस चैप्टर में हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानेंगे व इसका इतिहास हम समझेंगे। तो पहला टॉपिक आता है हड़प्पा सभ्यता का इतिहास। क्या है हिस्ट्री सभ्यता की? तो भारत में जो सबसे पहले जो सभ्यता विकसित हुई थी वो हड़प्पा सभ्यता ही थी। और इसी को इसको हम सिंधु घाटी व मोहनजोदड़ो, इनका तो नाम आपने सुना ही होगा, तो इनकी सभ्यता भी हम बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता को। हड़प्पा सभ्यता के जो बारे में जानकारी प्राप्त करने का जो मेन स्रोत है वो ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ ही है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ ही रखा गया, क्योंकि लिपि जो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है उसका हम अध्ययन नहीं कर सकते, इसलिए लिपि के थ्रू तो हम कोई इन्फॉर्मेशन ले नहीं सकते इस सभ्यता के बारे में। इसलिए हम जो ये ईंटें हैं इनके थ्रू ले सकते हैं। तो यानी खुदाई के दौरान इस ज़मीन से हमें जो वस्तुएं प्राप्त हुई है उनके माध्यम से हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। इसमें जो मेन स्रोत है वो ईंटें हैं, क्योंकि वहाँ के बहुत सारे लोगों ने ईंटों का प्रयोग करके मकान बनाए थे। इस प्रकार हम ईंटों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, मनकों से भी कर सकते हैं और अस्थियों से भी, क्योंकि हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो इसलिए इस पाठ का नाम ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ रखा गया है, क्योंकि हम ईंटें से, मनके से और अस्थियों से अब सेकंड टॉपिक ये आ जाता है कि हड़प्पा सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही क्यों जानते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहले खोजा गया जो स्थल था वो हड़प्पा ही था। सबसे पहले हड़प्पा में ही खनन कार्य किया जाता था और 1921 में दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा से ही कुछ मोहर खोज निकाली। इसलिए इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थल के ऊपर किया गया है। इसकी मेन जो डेट है जो एग्ज़ाम में आती है 1921, हड़प्पा सभ्यता 1921 में दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है लाइन। ओके, फिर हमारा थर्ड टॉपिक ये आता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो ये है जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो कहे जाने का जो मेन रीज़न ये है कि जो ये सभ्यता है वो सिंधु नदी के आसपास से विकसित हुई थी। फोर्थ टॉपिक ये है कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो जो इस सभ्यता की जो सबसे फेमस, विकसित, नियोजित जो स्थान था वो मोहनजोदड़ो ही था। तो इसी कारण इस सभ्यता को मोहनजोदड़ो की सभ्यता बोलते हैं। और मोहनजोदड़ो दिस टॉपिक इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एग्ज़ाम, और इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमने इन सब में से पढ़ा उनकी इम्पोर्टेंस बिंदु ये है, ये हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। अब है इस सभ्यता के बारे में पूरी दुनिया को जानकारी 1924 में दी गई थी। पूरे विश्व को जो इन्फॉर्मेशन लगी थी सभ्यता के बारे में 1924 में पता लगी थी। और ये जो 3 पॉइंट्स बताए ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस सभ्यता के बारे में भी और इम्पोर्टेंट फॉर एग्ज़ाम। अब हम पता करेंगे कि हड़प्पा जो सभ्यता है उसके बारे में हम किन किन के थ्रू हमें जानकारी मिली है या उनके स्रोत कौन से हैं। ईंटें, मनके, अस्थियाँ, आभूषण, औजार, मृतभांड होते हैं मिट्टी के बर्तन, मोहरे, मूर्तियाँ, इनके थ्रू हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिली है। हड़प्पा सभ्यता का विभाजन, इन दोनों का विभाजन, जो हड़प्पा सभ्यता है उसका विभाजन 2 टाइप्स में हुआ है, पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता और सेकंड है विकसित हड़प्पा सभ्यता। तो हम पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता के बारे में जान लेते हैं। पूर्ववर्ती हड़प्पा जो सभ्यता है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो नंबर 1 है कि यहाँ की जो बस्तियाँ हैं वो काफ़ी छोटी थी और बड़े आकार की संरचना ना होने के बराबर थी। थर्ड ये है कि जो पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता थे उसके लोग कृषि, पशुपालन तथा शिल्पकारी का काम करते थे और व्यापार नहीं करते थे, क्योंकि व्यापार उस समय विकसित नहीं हुआ था। अब हम करते हैं बात विकसित हड़प्पा सभ्यता। इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं जिसमें इसकी विशेषताएं हैं। तो फर्स्ट है कि यहाँ के लोग बहुत बड़े आकार के घरों में रहा करते थे, छोटे छोटे घरों में नहीं रहते थे, और बस्तियाँ तो होती ही नहीं थी उस समय। ठीक है। और सेकंड है कि यहाँ के जो लोग हैं
पशुपालन, कृषि, शिल्पकारी ये कार्य तो करते ही थे, लेकिन इनके साथ साथ व्यापार भी करते थे। सो गाइस, अब चैप्टर हम जो पेंडिंग है वो पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको पसंद आई सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।